हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का 97th एपिसोड है, ठीक है। एंड पिछले एपिसोड में 96th एपिसोड में मेरे को एक कमेंट मिला था, तो मैं उस कमेंट को यहाँ पर लिया हूँ। एंड बेसिकली ये कमेंट हमारे पास में असाद साइद भाई का, ये कह रहे हैं कि हेलो सर, ग्रेट वीडियोस, यू आर हाईली मोटिवेशनल सर, प्लीज मे आई नो व्हेन इज दिस प्लेलिस्ट गोइंग टू रीच 100 videos. As you mentioned in your previous video that this playlist is going to end at its 100th video, I am very eager and curious to know about the 3 upcoming cheat codes videos. ठीक है, तो ये जो कमेंट है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैंने प्लान किया है कि मैं इस एपिसोड के साथ आने वाले जितने भी एपिसोड्स होंगे, ठीक है, सब में आपका कमेंट पिक करूंगा। मतलब कि इस वीडियो के नीचे जो भी बेस्ट कमेंट होगा, ठीक है, उसको मैं अगले एपिसोड में 98th एपिसोड में मैं लेने की कोशिश करूंगा। कभी अगर मेरे पास टाइम कम रहा तो मैं उसको नहीं लूंगा, लेकिन जब भी मैं फ्री रहूंगा, मेरे पास टाइम रहेगा कमेंट्स सिलेक्ट करने का, क्योंकि कमेंट सिलेक्ट करने का मतलब है कि मुझे सारे कमेंट्स पढ़ने, उसमें से बेस्ट को चूज करना है, ठीक है, या जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद आए दिखने में, या मोटिवेशनल लगे, अप्रिशिएटिंग लगे, उसको मेरे को चूज करना है। तो कभी मिस हो सकता है, बट हाँ, डेफिनेटली आने वाले एपिसोड्स में, रिसेंट एपिसोड्स में, मैं डेफिनेटली इस कमेंट के, इस वीडियो के नीचे जो भी आप कमेंट्स करोगे उसको मैं अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूँ बेस्ट कमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स 97th की, और इस बच्चे ने जो लिखा था कि दिस सीरीज इज गोइंग टू एंड एट 100 एपिसोड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज एंड हो जाएगी। दिस सीरीज इज नॉट गोइंग टू एंड। इसका एंड अभी तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कभी फ्यूचर में हो जाए, मैं अनाउंस कर दूं तो बात अलग है, बट इसका एंड अभी नहीं हो रहा, ठीक है। 100 वीडियोस होंगी, सेंचुरी पूरा होएगा, उसके बाद डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, हम लोग करते रहेंगे इसको। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एट ऑल, ठीक है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है जो एंड हो जाए। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं, और उसमें अपन क्या करते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं। ट्रिक्स लगा के, जाली जुगाड़ लगा के अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये पहली बार अगर आप इस वीडियो में आए हो, आपको नहीं पता ये वीडियो क्या है, कैसा सीरीज है, तो आप मेरे चैनल में जाओ, AR स्क्वाड यूट्यूब चैनल जो है उसमें जाओगे आप, एंड वहां पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो ये एक वीडियो नहीं है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको लाइन से पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपको जेई मेन में, ठीक है, नीट में, ठीक है, एडवांस में कभी कभी, ठीक है, एडवांस में उतना ज्यादा नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट हाँ कभी कभी लग जाता है। एंड जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जेई मेन, नीट, ये सारे एग्जाम्स में अगर आपको अपना स्कोर को बूस्टअप करना है, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, लेट से जेई मेन में आपके 150 आ रहे हैं, उस 150 को आपको अगर 180 लेके जाना है, 190 लेके जाना है, तो आपको वो पूरी की पूरी स्टॉक वीडियोस प्लेलिस्ट में देखनी चाहिए, एंड आगे भी जो वीडियोस आ रहे हैं उनको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वीडियो भी जो है वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अपडेट हो जाएगा, आने वाले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट को आप लोग जाके जरूर से चेकआउट कर लो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेई मेन 2020 का क्वेश्चन लिया है मैंने, मतलब कि ये 2020 है, जो जनवरी का पेपर हुआ था जेई मेन का, ठीक है, उसका जो 7 जनवरी का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, वहां से मैंने 2 मैथ्स के क्वेश्चन उठा लिया आपके लिए, ठीक है। एंड इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स लगाने वाले हैं, बहुत मजेदार ट्रिक लगेगा। एंड ऐसा बिल्कुल भी मत समझना आप लोग कि मैं ट्रिक्स जो है बनाता हूं तो उसके पीछे की कोई प्रैक्टिस रहती है वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आज सुबह की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मम्मी को कुछ काम था, तो कल मम्मी ने मेरे से रात को पूछा था कि कल कितने बजे कॉल करूं, दिन में कब फ्री रहोगे, ठीक है, या कब फ्री रहोगे, अपना टाइम बता दो। तो मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल फिक्स रहता नहीं है कब फ्री रहूंगा क्या, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप कॉल कर लेना दिन में, अगर मैं फ्री रहूंगा तो बात हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब मम्मी ने कर लिया सुबह 8:30 बजे कॉल, और मैं सोया था सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे मैं सोया, मम्मी का कॉल आ गया सुबह 8:30 बजे, ठीक है। एंड तो मेरी नींद टूट गई, फिर मैं सोचा क्या करे भाई क्या करे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे बच्चे चाह रहे हैं वीडियो बहुत दिन से, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे अपन वीडियो बनाते हैं। एंड तुरंत ही मैंने डाउनलोड किया पेपर, ठीक है, मेरे पास था नहीं, फोन में डाउनलोड किया मैंने, 2 क्वेश्चंस देखे, एंड देखा कि हाँ इस पर ट्रिक अप्लाई हो सकता है, एंड रैंडमली मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आ गया हूँ। मैंने एक पेन तक टच नहीं किया है इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो ये आप लोग समझना कि जो भी ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होता है, इसको आप ऐसे समझना कि आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व करो, वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आया, दोनों सेम पेपर का क्वेश्चन, अगर आप सोचो कि 8 मार्क्स अगर आ जाए इस तरीके से, ठीक है, ये तो एक वीडियो है, और भी वीडियो में मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लिया हूँ, लूंगा, ठीक है। तो समझो कितना मार्क्स आपको बेनिफिट होता है फ्री में। देखते हैं यार हम यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं लगता। मेरे दिमाग में जो आया क्वेश्चन देखते ही कि भाई y इक्वल्स टू mx प्लस c आपको दिया हुआ है, ये एक टेंजेंट है टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू
2b देन b की वैल्यू अपन को चाहिए। अब बेसिक सा जो कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा तो भाई पता होगा ना। अगर एकदम ही नहीं पता कि पैराबोला क्या होता है तो कैसे होगा। अगर आपको थोड़ा सा पता है, ज्यादा नहीं पता, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुल मिला के मतलब ये, अगर ट्रिक्स भी आपको लगाना है तो थोड़े बेसिक, अगर पैराबोला क्या होता है यही नहीं पता तो कैसे चलेगा। तो ये आपके पास में क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके पास में क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एक पैराबोला होता है, राइट। ये अगर अपन को नीचे लेना है तो फिर माइनस साइन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay इस तरीके से। और यहाँ पर भी अगर अपन को इस साइड लेना है तो माइनस 4ax हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास में बेसिक पैराबोला के इक्वेशंस होते हैं। अब अपन को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x जो है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4x है, ठीक है ना। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x नहीं है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, ठीक है, वो मिसप्रिंट होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x अगर हमारे पास में है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है। तो ड्रॉ करने की अगर आप कोशिश करो, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आपको कि आप ड्रॉ करने की इसको कोशिश करो, तो चलो यहां पर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने पहले जो भी ट्रिक्स के वीडियोस बनाए हैं वो या तो बोर्ड में बनाए हैं या तो पेपर में बनाए हैं, तो वहां पर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता था लाइंस ड्रॉ करने के लिए। यहाँ मैं पहली बार डिजिटली ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रिक्स के लिए, तो हो सकता है उतना एक्यूरेट लाइन आपको ना दिखे जितना आपको वहां पर दिखता था, बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की अगर बात करता हूँ तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको अपन 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 6 7 8 9। तो एक रफ हमारे पास में क्या है, एक फिगर बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें अपन x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर अपन 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, रूट प्लस माइनस रूट 4, तो मतलब कि 2 और -2। तो यहाँ पर अपन 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर अपन 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 5 6 इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में 1 पे क्या वैल्यू आएगी, नीचे भी लेना पड़ेगा भाई, नीचे भी लेना पड़ेगा ना, ये इस तरीके से आएगा हमारे पास में। फिर आप क्या लो, x की वैल्यू को 4 ले लो, x की वैल्यू 4 लोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 लोगे, y की वैल्यू क्या आएगा, रूट 16 मतलब कि प्लस माइनस 4। तो ये आएगा 4 पे 4 आएगा, तो ये अपने पास में 4 पे 4 आएगा। समझने का ट्राई करना, ठीक है। ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों को हो सकता है लगे कि भाई टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाना आप बना देते हो, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, x की वैल्यू और कुछ ले लो, ठीक है, जैसे कि आप क्या ले सकते हो, 9 अगर लोगे, ठीक है, 9 4 36 और रूट लोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 और 9 तक बनेगा। मैं जब सुबह सुबह माइंड में सॉल्व कर रहा था ना इसको, तो मेरे को ये दिखा कि हाँ ये 3 पॉइंट्स अपन लेके मक्खन इसको बना सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 तक लिया। तो ये 9 आ गया अपने पास में, और यहाँ पर भी अपने पास में 5 और 6, तो ये भी अपने पास में, ये एक रफ आपका जो है पैराबोला बन गया। कौन सा वाला, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला। तो ये हमारा क्या डायग्राम अप्रोच है, जिसमें अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना के सॉल्व कर लेते हैं। अपन को आता नहीं है सॉल्व कैसे करना, नहीं पता, अपन डायग्राम बना के सॉल्व हो जाए। अब एक चीज समझो, y इक्वल्स टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 4 से पास होता है। अगर x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू अगर 0 कर दो तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो x को 0 करके y इक्वल टू 4, तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो ये कैसा बनेगा, ये अगर टेंजेंट है तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। ये कुछ इस तरीके का बनेगा। एक रफ फिगर अगर मैं बनाऊं तो ये अगर टेंजेंट है तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक रफ फील करने का ट्राई करो कि टेंजेंट है तो इस तरीके का बनेगा अभी एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2by है, ठीक है। अब अपने पास में एक ऑप्शन पॉजिटिव है, 3 ऑप्शन नेगेटिव है। तो क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो ये ऊपर वाला ओपनिंग वाला पैराबोला बनेगा, और ऊपर वाला ओपनिंग वाला पैराबोला बनेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो टेंजेंट नहीं बन सकता ना। अगर ऊपर की तरफ जाने लगे तो टेंजेंट थोड़ी बन सकता है वो लाइन, इस पे सेम लाइन दोनों पे टेंजेंट है, तो इस पे तो पॉजिटिव वाला आंसर नहीं होगा। अब फील भी आ रहा है कि 2 ऑप्शन 128 में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फील मेथड है उसके हिसाब से भी अपन क्या करेंगे, सी मार्क करेंगे, -128 मार्क, -128 मार्क करेंगे। 2 ऑप्शन में 128 है। हालांकि इसमें गलतियां हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि -128 हो, तो हमारा फील बोल रहा है कि 2 ऑप्शन है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2by, अपने पास में 3 ऑप्शन बचे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2by में हमारे पास में क्या क्या बचे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2by में हमारे पास में एक ऑप्शन बचा 32 का, 64 का, 128 का, ठीक है। तो आप 64 को पहले अगर करने का ट्राई करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, -64 है। तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास में -128y, 64 डालोगे -64, तो ये आएगा हमारे पास में। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को लेट से अगर अपन ले लें -1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, √64, मतलब कि +-8 आ जाएगा हमारे पास में। और अगर हम y की वैल्यू को ले लें -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, y की वैल्यू माइनस लेना 256, मतलब कि +-16, 16 का स्क्वायर इज 256। तो अगर हम y की वैल्यू -1/2 लें, y की वैल्यू -1/2 ले, तो x की वैल्यू अपन को दिखा रहा है +-8, तो +-8 यहाँ पर आया भाई, यहाँ पर आया +-8, ठीक है। यहाँ पर आया अपने पास में, और उतना ही लेंथ इधर भी लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये इस तरीके से है। और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, अगर वैल्यू है -2 तो है +-16, तो अगर हम -2 पे जाते हैं, अगर हम -2 पे जाते हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, 16 नीचे गिर रही है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके का और बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ये बहुत ज़्यादा 8 से सीधा 16, मतलब बहुत तगड़ा वो गिरेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो आपको ऐसा फील आ रहा है कि यार ये जो टेंजेंट है ये और दूर है, तो वो टेंजेंट नहीं बनेगा, वो टच नहीं कर रहा उसको। और अगर -64 फेल हो गया तो -32 भी फेल होगा। क्यों -32 फेल होगा, -32 अगर हम लोग बनाने जाएं तो x² इक्वल्स टू -32 × 2 -64y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +-8, और y की वैल्यू यहाँ पर अपन क्या करेंगे 4 कर दो, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी +-16। तो यहाँ पर तो 1 पे आ रहा है, यहाँ पर तो 1 पे आ रहा है -8, और 4 पे आ रहा है 16, 4 पे आ रहा है 16, तो ये कुछ इस तरीके से और नीचे आ जाएगा ये तो, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, ये 1 पे आएगा और ये और नीचे आ जाएगा, मतलब वो नहीं दिख रहा अपन को उतना दूर जाता हुआ। तो फील करके अपन -128 आंसर आएगा। और अपन देख भी लेते हैं, y² इक्वल्स टू -128 लेंगे तो -256 × y हो जाएगा, सॉरी x² इक्वल्स टू -256y हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर अपन 1 लेते हैं तो x की वैल्यू अपने को मिलती है, y की वैल्यू -1 लेते हैं, x की वैल्यू मिलती है +-16, ठीक है। अब अपन को थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ y अगर अपना 1 नीचे जा रहा है तो ये 16 इधर और -16 इधर जा रहा है। अब अपन को कुछ दिख रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि यहां तक अपना 8 था, तो यहां तक अपना क्या होगा 16 होगा, राइट। ये अगर 8 है तो ये डबल करोगे 16, तो अपने को कुछ कुछ फील हो रहा है कि हाँ ये एक टेंजेंट बन सकता है, क्योंकि जब ये y में नीचे -1 गिर रहा है तब ये लेफ्ट में -16 तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ उसमें एक बहुत हार्ड प्रोबेबिलिटी है कि अपना वो इन चारों ऑप्शन में से टेंजेंट बना सकता है। तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो अपन ने पॉजिटिव को एलिमिनेट किया, उसके बाद में अपन ने क्या किया, x² इक्वल्स टू 2by में b की वैल्यू पुट करी एक एक ऑप्शन। पहले 64 चेक किया तो वो अपन को नहीं दिखा, अब 64 नहीं है तो उसके अंदर ही आएगा ना -32 के, और छोटा हो गया, ठीक है। उससे बड़ा वाला -128 देखो वो फील हो रहा है कि हाँ y की वैल्यू 1 होते ही -1 होती है, अपने पास में -16 +16 तक जा रहा है, तो यहाँ पर वो एक इस साइड में टेंजेंट बना सकता है। वो समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से अपन एक फील करके डायग्राम बना के अपना जो इंट्यूशन बोलता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपन आंसर मार्क कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है उसी एग्जाम का, सेम पेपर का, सेम सेट, मतलब सेम स्लॉट का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज 6, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। मतलब ट्रिक इसमें जो सोचा है ना मैंने, यार आप भी बोलोगे यार वाह मजा आ गया। क्या हमारे पास में द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स, अब देखो बेसिक सा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको पता है कि इलिप्स जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का आपका इलिप्स होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास में ये वर्टेक्स हो गया, जैसे अपने पास में पैराबोला हो गया, तो पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में अपने पास में ये वर्टेक्स होता है, ठीक है, फोकाई होता है, लेटस रेक्टम होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। उसी तरीके से इलिप्स में अपने पास में क्या होता है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स 2 होते हैं और फोकाई भी 2 होते हैं अंदर, ठीक है, लेटस रेक्टम, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह 2b² वगैरह होता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको आता है सॉल्व करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप ये पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको सॉल्व करना आता है तो। y = mx + a/m से आप कुछ ना कुछ करके वैल्यू निकाल के आप कर सकते थे सॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है और फिर भी आप एग्जाम में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, या आपने 150 मार्क्स सिक्योर कर लिया, आपको अपने 20 30 40 मार्क्स और बढ़ाने हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इसमें क्या आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की, पॉजिटिव स्कोर लाने की बहुत ज्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस विद फोकाई ऑफ एन इलिप्स 6, फोकाई के बीच का डिस्टेंस 6 है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस आपको 6 बोल रहा है, मतलब 3 इधर 3 इधर। और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस आपको 12 बोल रहा है, मतलब कि 6 इधर 6 इधर, ठीक है। इसका मतलब ये
फील आ रहा है कि एक नॉर्मल सा पैराबोला है, नॉर्मल सा, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट्रिक्स बहुत ज्यादा बड़ा है, डायरेक्ट्रिक्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक नॉर्मल सा आपको पैराबोला दिख रहा है, अब नॉर्मल सा डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिख रहा। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर ये 6 है तो ये 12 है, मतलब ठीक ठाक सा आपको दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो देखना यार ध्यान से, मजा आ जाएगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपना जो फोकस था वो 6 था, मतलब राइट, 3 इधर और 3 इधर, ये अपना फोकस था। डायरेक्ट्रिक्स अपना 12 था, मतलब 6 6, सॉरी मैंने 4 4 कर लिया, इधर में 4 कर दिया मैंने, इधर आएगा, ठीक है, इधर ये नॉर्मल है। और यहां पर अपना 3 और आगे ले जाओ, यहां पर भी 3 और आगे ले जाओ तो यहां अपना डायरेक्ट्रिक्स है 6 6 पे, राइट। तो समझ में आ रहा है ये एक नॉर्मल सा केस दिख रहा है आपको, कोई एबनॉर्मल केस नहीं दिख रहा है। तो एक नॉर्मल सा, एक नॉर्मल फील करके, क्योंकि अपने पास में ये और ये वाला पॉइंट फोकस है और ये वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स है, तो कहीं जो वर्टेक्स है वो कहीं बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में कोई वर्टेक्स आएगा और इन दोनों के बीच में कहीं वर्टेक्स आएगा। तो अज्यूम कर लो कहीं भी यहाँ पे एक वर्टेक्स अज्यूम कर लो और एक नॉर्मल सा एक इलिप्स बना दो, एक नॉर्मल सा सिंपल सा आप एक इलिप्स बना दो, ठीक है। ये ऐसा नहीं बनेगा, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक फील आ रहा है ना, सिंपल सा एक दिख रहा है कि हाँ भाई हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स है, जो दिख रहा है कि हाँ हमारे पास में 12 है, 6 इधर 6 इधर, ठीक है। वैसे तो अपने पास डायरेक्ट्रिक्स, अपने पास में जो फोकस होता है वो AE,0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स A/E,0 होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको उतना नहीं आता है, आप एक सिंपल सा फील करके एक बना दो इलिप्स, ठीक है बना दिया आपने। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, हाँ इलिप्स में ध्यान रखना, आपने क्या करना है, इस वाले लेंथ को अपन ने बढ़ा लिया, इस वाले को थोड़ा छोटा लिया, जो अपना स्टैंडर्ड इलिप्स होता है हमारे पास में, जिसमें जो एक्सिस है वो इस तरफ बड़ा रहता है, एक्स में बड़ा रहता है। अब अपने पास में क्या है देखना, इस वाले पॉइंट से हमारा लेटस रेक्टम है, ठीक है, ये हमारा लेटस रेक्टम है, राइट। अब लेटस रेक्टम की लेंथ अपन को पूछिए, तो ये लेंथ कितना है अप्रोक्सीमेटली, सोच के देखो आप, ये जो लेंथ है कितना है अप्रोक्सीमेटली, ये कितना है, फील करके देखो, ठीक है। ये जितना भी लेंथ है इसको आप देखोगे 1 2 3 4 के आसपास आ रहा है, देखो आप ध्यान से देखना आप, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। या फिर आप ऐसा कर लेना, पेन तो होगा ही आपके पास, पेन से मेजर कर लेना कहां से कहां तक आ रहा है, और उसको आप हॉरिजॉन्टल में रख के देख लेना। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं, पेन से मेजर कर लेना नीचे से ऊपर तक पॉइंट क्या है, उसको आप हॉरिजॉन्टली रख के देखिए, हॉरिजॉन्टल में आपने बना रखा है, ठीक है तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे पेन से अगर मेजर करूं अपने इधर से स्क्रीन पे, तो ये इतना आ रहा है और फिर ये इतना आ रहा है, तो ये मेरा कहीं ना अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मेरा यहाँ पे पहुंच रहा है। मैंने इसको अगर करके देखा हूं तो एक बार वापस से ध्यान से देख लेता हूं, यस अप्रोक्सीमेटली ये यहीं पे पहुंच रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंच रहा है, 1 2 3 4 के आसपास हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख लेना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप ये जो मेजरमेंट्स है ये 1 2 3 4 अगर ये आप इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रखे तो आपकी दिक्कत हो सकती है, इसको ट्राई करना जितना हो पाए इक्वल डिस्टेंस पे रखने का। तो यहाँ पे हमारे पास में लेटस रेक्टम का जो लेंथ है वो 4 के आसपास आना चाहिए, तो जो भी ऑप्शन में हमारे पास में 4 के आसपास वैल्यू है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 2√3 अगर आप देखते हो तो 2√3 होता है 2 इंटू 1.7, मतलब कि हमारे पास में होता है कितना 3.4 के आसपास। 3/√2 मतलब होता है हमारे पास में 3/1.4, मतलब ये होता है हमारे पास में 1.4 का डबल 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये 2 पॉइंट समथिंग होता है। 3√2 हमारे पास में क्या होता है 3 इंटू 1.4, 3 इंटू 1.4 कितना होता है 14 4.2 होता है ये हमारे पास में, और √3 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1.7। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये 2 वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये अपने को बहुत परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ये अपने को बहुत परफेक्ट लग रहा है। आप एकदम अच्छे से देखोगे तो आपको ये 3.4 भी छोटा ही लगेगा, अगर अच्छे से आप देखोगे तो। मेरे इस डायग्राम के हिसाब से ये जो अपने को लेंथ दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है यार, ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, 1 2 3 4 के आसपास दिख रहा है, ये 3.5 के आसपास नहीं दिख रहा है मेरे को,
ठीक है। बट अगेन अगर आप डायग्राम सही से नहीं बनाओगे, छोटा मोटा कुछ भी बना दोगे, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार 3.4 आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसीलिए 100% कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें आप 100% बोल लो कि हाँ भाई हम तो करेक्ट करके ही आएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हाई होगी करेक्ट होने की। जेई मेन जैसा एग्जाम जहां पे आपके पास में +4 और -1 है, वहां अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर गए आसानी से कि हाँ ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो कितना अच्छा चीज है आपके लिए। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हाई है सही होने की। अगर आप 5 क्वेश्चन भी 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और 5 में से खराब में 2 भी सही होता है तो भी +8 आया और 3 नेगेटिव हुआ, राइट, तो भी +5 रहे आप ओवरऑल। अगर आप 5 क्वेश्चन में 2-2 एलिमिनेट करके आप मारते हो मार्क्स, तो भी आपके पास में उसमें खराब से खराब 2 सही तो होगा ही ना। खराब से खराब वैसे तो 6 क्वेश्चन में 3 सही होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अगर 2-2 एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो ब्लाइंड गेस। लेकिन फिर भी मैं ब्लाइंड गेस करने नहीं बोल रहा हूं, खराब से खराब वर्स्ट केस आपका दिन नहीं है, आपकी 2 सही होगा, 2 की वजह से 8 आएंगे आपके पास में, और 3 गलत होगा तो -3, तो 5 मार्क्स तो आएगा ही ना फोकट में। तो जहां आपके 170 आ रहे थे मार्क्स लेट से, वहां आपके 175 आ गए। तो जहां आपको लेट से कोई और ब्रांच मिल रहा था जो आपको नहीं चाहिए था, आपका मन पसंदीदा ब्रांच मिल जाएगा ना 175 में, जो 170 में नहीं मिलना था। या फिर थोड़े बहुत रैंक की वजह से आपको अपना जो आपको जो एनआईटी चाहिए वो आपको नहीं मिलती, और वो आपको इस क्वेश्चन की वजह से मिल गई। और यहाँ पे तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे अपन 10, 12, 15 क्वेश्चन में लगा सकते हैं पर पेपर। तो उसकी वजह से सोचो आप कितना ज्यादा एक बूस्टअप ला सकते हो अपने मार्क्स में, ठीक है, अपने रैंक में। ठीक है, तो एंड करते हैं यार इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वापस से मैं इसको रीड करता हूँ असाद सैयद को। हेलो सर, ग्रेट वीडियोस, यू आर हाईली मोटिवेशनल, प्लीज मे आई नो व्हेन इज दिस प्लेलिस्ट गोइंग टू रीच 100 वीडियोस। तो दिस प्लेलिस्ट विल गोइंग टू रीच 100 वीडियोस इस हफ्ते में, इस आने वाले हफ्ते में। आज सैटरडे आई गेस, या संडे होगा, आई थिंक सैटरडे। 4-5 दिन के अंदर में 3 वीडियोस और है, 98, 99, 100 एंड विल क्रॉस द 100 वीडियोस इन दिस सीरीज यार। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो के नीचे सारे अपने कमेंट्स डालो, मैं आज पढ़ूंगा सबको रिप्लाई करूंगा, एंड उसमें से जो भी बेस्ट होगा उसको अपने अगले ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एपिसोड नंबर 98 में मैं जरूर लूंगा। एंड मेरी बात मानना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसको पूरा देखना। एक देख लिया अच्छा लग गया चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसको पूरा सीखना पड़ता है, आपको लगाना, अप्लाई करना, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ नहीं होता। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, एग्जाम में अप्लाई करा, मेरे एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें बूस्टअप हुए थे, एंड मैं एनआईटी पहुंच पाया था, एनआईटी त्रिची में पहुंच पाया था। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, हमसे कुछ सीखा होगा। अगर आपसे कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।